आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज मैं हाज़िर हूं एक नए टॉपिक्स के साथ। और टॉपिक है कूम्स टेस्ट। तो कूम्स टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कूम्स टेस्ट क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं और टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Introduction. Described by Cambridge immunologist Robin Coombs in 1944, after whom it is named. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1945 में एक इम्यूनोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रॉबिन कूम्स, कैम्ब्रिज का था। ठीक है, इन्होंने 1945 में सबसे पहले इस टेस्ट को वो डिस्क्राइब किया था, इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने ये टेस्ट यूज़ किया था। ठीक है, तो इसी वजह से रॉबिन कूम्स जो है एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1945 में ये टेस्ट डिस्क्राइब किया और उसी के बाद उन्होंने इस टेस्ट को जो है वो कूम टेस्ट का नाम दे दिया। कूम्स टेस्ट आल्सो नोन एज एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट (AGT). कूम्स टेस्ट को हम जो है दूसरा नाम देते हैं एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। अब एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कूम्स के जो रिएजेंट होते हैं इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होते हैं जो ये ह्यूमन एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड होते हैं, उसके साथ लिंक बना देते हैं। तो इसी की वजह से इसको हम कहते हैं एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक है, एंटी मतलब एंटी ग्लोबुलिन, जो हमारे ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं हर एक बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ हमारे पास ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं जो ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इसकी फंक्शन क्या होती है? ये हमें प्रोटेक्शन देता है, ये फाइट करता है अगेंस्ट एंटीजन से। एंटीजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और उसी एंटीजन की वजह से डिफरेंट डिजीज़ेस वो हो सकती है। तो ग्लोबुलिन जो है स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिससे एंटीबॉडीज़ बनती है और एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो ये हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एंटीजन से। तो इसी वजह से हम इसको एंटी ग्लोबुलिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होते हैं उसके ये खिलाफ होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कूम्स टेस्ट। कूम टेस्ट के बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक है डायरेक्ट कूम टेस्ट, दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट क्या होता है? डिटेक्ट एंटीबॉडीज अटैच टू द सर्फेसिस ऑफ रेड सेल्स। अब डायरेक्ट कूम टेस्ट एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है, एक डिसऑर्डर होता है, एक पैथोलॉजी होती है जिसमें हम डायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं। अब वो पैथोलॉजी क्या है? डिटेक्ट एंटीबॉडीज अटैच्ड टू द सर्फेस ऑफ रेड सेल्स। वो एंटीबॉडीज़ जो वो हमारे बॉडी में हमारे ही रेड सेल्स के साथ अटैच होते हैं, उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट कूम्स टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मल फिनोमेना के बारे में बात करें तो नॉर्मल इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज़ जो है वो रेड सेल्स के साथ अटैच नहीं होती, लेकिन जब एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे रेड सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि उसके साथ एंटीबॉडीज़ हमारे एंटीबॉडीज़ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रेड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो डायरेक्ट कूम टेस्ट हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं अगर एक बीमारी जिसको हम हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, जो वो हमारे जो एक जिसका एक टाइप है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया और एलो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। तो जब भी एंटीबॉडीज रेड सेल्स के सर्फेसिस पे अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद वो रेड सेल्स वो टूट जाता है। तो उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट कूम्स टेस्ट यूज़ करते हैं। दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। डिटेक्ट एंटीबॉडीज डेट फ्लोटिंग फ्रीली इन द ब्लड। तो जैसा कि यहाँ से जाहिर है कि इनडायरेक्ट कूम टेस्ट जो है हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं जो वो फ्रीली सर्कुलेट करते हैं। मतलब ये कि हमारे प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, लेकिन ये रेड सेल्स के साथ अटैच नहीं होते और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एंटीबॉडीज़ भी रेड सेल्स के साथ वो अटैच हो जाए।
दोनों में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट कूम टेस्ट वो डिटेक्ट करता है उस एंटीबॉडी को, जो उन एंटीबॉडीज़ को जो वो रेड सेल्स के साथ अटैच हुए होते हैं, और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं जो वो प्लाज्मा में तो पाए जाते हैं लेकिन वो सेल्स के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी है कि वो भी किसी सेल्स के साथ, रेड सेल्स के साथ वो अटैच हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट कूम्स टेस्ट के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडीज आर कंप्लीमेंट फैक्टर दैट हैव स्टक टू रेड सेल सर्फेसेस। वही बात, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट के ज़रिए हम उस एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं या उस कंप्लीमेंट फैक्टर्स को वो डिटेक्ट कर सकते हैं जो वो रेड सेल्स के सर्फेसेस के वो रेड सेल्स के सर्फेसेस पे अटैच हो। अब एंटीबॉडीज़ के बारे में मैंने बात कर दी कि एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो ये हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एंटीजन। जैसा कि मैं बता दूँ, IgM, IgG, IgD, IgE, IgA, ये 5 डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज़ होते हैं जो ये हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एंटीजन से, ठीक है। दूसरा जो है, डायरेक्ट कूम टेस्ट के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कंप्लीमेंट प्रोटीन। कंप्लीमेंट फैक्टर्स जो है कंप्लीमेंट स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, मोर देन 30 प्रोटीन्स होते हैं जो ये हमारे लीवर से सिंथेसाइज होते हैं। कंप्लीमेंट प्रोटीन की फंक्शन क्या होती है? ये जो है जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो कंप्लीमेंट प्रोटीन की वो प्रोडक्शन होती है और ये इजीली उस एंटीजन को वो ख़त्म करने में वो हेल्प करता है। मतलब फेकोसाइटोसिस जो है इजीली हो जाती है, जो हमारे फेकोसाइटिक सेल होते हैं वो सेल्स जो वो एंटीजन को एनगल्फ करता है तो उसके लिए आसानी बन जाती है जब कंप्लीमेंट प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। आल्सो नोन एज डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, इसको हम डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट DAT भी कहते हैं। द DAT टेस्ट यूजुअली क्लिनिकली टू डायग्नोस, यूजुअली हम इसी के साथ जो है वो डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया, HDN। हेमोलिटिक एनीमिया वही बात, एनीमिया की एक टाइप है जिसमें हेमोलिसिस होते हैं, हमारे जो रेड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। एनीमिया जब भी हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम पड़ जाता है उसको हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया के बहुत से टाइप्स हैं लेकिन हेमोलिटिक एनीमिया वो टाइप है जिसमें रेड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है वो टूट जाते हैं। HDN हेमोलिटिक डिजीज़ इन न्यू बॉर्न एक बीमारी है, अगर ये एक ऐसी बीमारी है जब भी मैं आपको बताता चलूँ, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कपल है, ठीक है। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो है A पॉजिटिव, ठीक है, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है O नेगेटिव। अब अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और जो बच्चा होता है जो यूट्रस में वो ग्रो कर रहा होता है उसका ब्लड ग्रुप आता है A पॉजिटिव, मतलब उसका ब्लड ग्रुप वो अपने बाप पे जाता है, तो इस कंडीशन में वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो ब्लड है वो बिल्कुल चेंज है उसकी माँ से, ठीक है। तो इसी की वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन GIG एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करके उस बच्चे के जो रेड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न, ठीक है। ये आप देखें सेंसिटाइज्ड रेड सेल्स, यहाँ पर ये जो 2 सेल्स आपको रेड सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये नामसेस है, ठीक है। ये जो 4 सेल्स हैं जिसके ये देखिए इसके सर्फेसिस पे जो है एंटीबॉडीज़ वो अटैच हुई है। अब ये एंटीबॉडीज़ जब भी अटैच हो जाते हैं इस सेल्स के सर्फेसिस पे तो ये रेड सेल्स वो हेमोलाइज होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कूम टेस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, इस एंटीबॉडी को या इस सेंसिटाइज्ड रेड सेल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और हेमोलिटिक एनीमिया की डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, इसको हम इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहते हैं। यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज सर्कुलेटिंग इन द प्लाज्मा और सीरम। इस टेस्ट के ज़रिए हम उस एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं जो वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं प्लाज्मा या सीरम में। ये एंटीबॉडीज़ जो है किसी रेड सेल्स के साथ अटैच नहीं होते लेकिन ये प्लाज्मा और सीरम में पाए जाते हैं।
यूजेस क्या है इसके? यूज टू स्क्रीन प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एंटीबॉडीज टू प्रिवेंट हर फीटस फ्रॉम हेमोलिटिक डिजीज एंड न्यूबॉर्न। अब ये टेस्ट हम उस कंडीशन में करते हैं जब भी एक मदर, एक वुमेन वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं और उसके प्लाज्मा में हम देखते हैं कि आया इसके प्लाज्मा में कोई ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं जो इसके बच्चे के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं, वो ख़तरनाक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, या जब भी हम कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह देखते हैं कि आया ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के काबिल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल क्या है? द टू कूम्स टेस्ट आर बेस्ड ऑन एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़। यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट आता है एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ बाइंडिंग टू ह्यूमन एंटीबॉडीज़ कॉमनली IgG एंड IgM। एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ हमारे पास वो आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ होते हैं जो ये कूम्स रिएजेंट में होते हैं। असल में कूम्स रिएजेंट होता है क्या है? कूम्स रिएजेंट में हमारे पास एंटीबॉडीज़ होते हैं जो ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ होते हैं और ये हम प्रिपेयर करते हैं। ये हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं? हम ह्यूमन से एंटीबॉडीज़ निकाल देते हैं और ये एंटीबॉडीज़ एक एनिमल, रैबिट या गोट में हम इंसर्ट करते हैं और उस रैबिट में जो है एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है। फिर हम उस रैबिट से या उस एनिमल से वो एंटीबॉडीज़ निकाल देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ या कूम्स रिएजेंट के नाम से। जो रिएजेंट हम परचेस करते हैं इसमें बेसिकली एंटीबॉडीज़ होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे? ये एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के जो अपने एंटीबॉडीज़ होते हैं उसके साथ ही अटैच होंगे। ठीक है, कौन से एंटीबॉडीज़ कॉमनली है? IgG और IgM एंटीबॉडीज़। देखिए, जो कूम टेस्ट होता है, कूम टेस्ट के जो रिएजेंट होते हैं इसमें बेसिकली एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं अटैच हो सकते हैं ह्यूमन एंटीबॉडीज़ के साथ। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन विल बाइंड टू ह्यूमन ग्लोबुलिन। वही बात, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन वो एंटीबॉडीज़ जो कूम्स रिएजेंट में पाए जाते हैं ये बाइंड हो गए किस चीज़ के साथ? ह्यूमन एंटीबॉडीज़ के साथ। अटैच टू ह्यूमन रिसेस, वो एंटीबॉडीज़ जो वो रिसेस के साथ अटैच हो उसके साथ ये कूम्स रिएजेंट के एंटीबॉडीज़ वो बाइंड होंगे। डेट विल मेक एग्लूटिनेशन ऑफ RBC। जो ये क्या करेगा? ये एग्लूटिनेशन बनाएगा, एक क्लम्पिंग बनाएगा रेड ब्लड सेल्स का। सिंपली कूम्स रिएजेंट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होते हैं जो ये हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। इस एंटीबॉडीज़ की खुसूसियत क्या होती है? ये एंटीबॉडीज़ बाइंड हो सकते हैं वो ह्यूमन के अपने एंटीबॉडीज़ के साथ जो वो रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो। ठीक है, क्योंकि मैंने बात कह दी कि इस टेस्ट के ज़रिए हम हेमोलिटिक एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ उस एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच होंगे जो वो पहले से रेड ब्लड सेल्स के सरफेसेस पे अटैच हो। और ये क्या करेगा? ये एक एग्लूटिनेशन बनाएगा, एक क्लम्पिंग बनाएगा। इफ़ क्लम्पिंग ऑफ रेड सेल्स अगर एक क्लम्पिंग हो जाती है देन इट इज़ then it is positive. If no clumping then we consider it negative. अगर कोई क्लम्पिंग होती है, कोई एग्लूटिनेशन होता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। अगर कोई क्लम्पिंग नहीं होता तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सैंपल रिक्वायर फॉर कूम टेस्ट। अब हम टेस्ट की तरफ आते हैं कि कौन सा सैंपल हमें रिक्वायर होता है टेस्ट करने के लिए। होल ब्लड सैंपल इट शुड बी एज फ्रेश एज पॉसिबल, नॉट मोर देन 24 आवर्स ओल्ड। तो कूम्स टेस्ट जब भी हम करते हैं तो इसके लिए हम होल ब्लड लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कि हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करते, हम होल ब्लड जो है टेस्ट के लिए वो यूज़ करते हैं। सैंपल जो है वो 24 आवर्स से ओल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब 24 आवर्स से उसका टाइम जो है कम होना चाहिए। अदरवाइज द सैंपल शुड बी टेकन इन EDTA। इसके अलावा अगर हम सैंपल लेते हैं तो उसको हम डालेंगे EDTA ट्यूब में, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। ये ट्यूब आपको नज़र आ रहा है, ये EDTA ट्यूब है जिसमें ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो ये ब्लड को क्लॉट होने से बचा देता है। तो हम उसमें डालेंगे, फिर उसे हम टेस्ट करेंगे, कूम्स टेस्ट। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट प्रोसीजर की तरफ आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड टू बी टेस्टेड इन अ क्लीन लेबल ट्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से लेकर 3 ड्रॉप तक हम ब्लड लेंगे, पेशेंट ब्लड लेंगे एक साफ ट्यूब में और उसको हम लेबल करेंगे, नंबर देंगे।
Wash the red cells 3 to 4 times in a large volume of saline to remove free globulin molecules. इसके बाद फिर हम दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, हम इस रेड सेल्स को वॉश करेंगे, इसमें अगर कोई फ्री एंटीबॉडीज़ वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए, वो निकल जाए। रिमूव ऑल सुपरनेटर आफ्टर ईच वॉश, ये इसको हम वॉश करते हैं नॉर्मल सलाइन के साथ, ठीक है। रिमूव कितना वॉश करते हैं, 3 से लेकर 4 मरतबा जो है हम इसमें नॉर्मल सलाइन डालते रहते हैं, उसको हम वॉश करते रहते हैं ताकि फ्री ग्लोबुलिन जो है वो निकल आए। रिमूव ऑल सुपरनेटर आफ्टर ईच वॉश, कंप्लीटली डिकेंट द फाइनल सुपरनेटेड वॉश, इसको हम जब भी वॉश करते हैं तो हम उसका जो सुपरनेटेड होता है वो हम रिमूव कर देते हैं। 2 drops of polyspecific anti-human globulin serum and 1 drop of sensitized wash red cells। फिर हम क्या करेंगे, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन सीरम या जो कूम्स रिएजेंट होते हैं उसको हम उठा लेंगे और 1 ड्रॉप इस सेंसिटाइज्ड रेड सेल्स के साथ वो मिक्स करेंगे। मतलब कूम्स रिएजेंट हम उठा लेंगे और इस जो सेल्स हमने वॉश किए उसमें 1 ड्रॉप वो हम डालेंगे। मिक्स सेंट्रीफ्यूज एट 1000 राउंड पर मिनट फॉर 1 मिनट इमीडिएटली। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक है, 1000 RPM पे 1 मिनट के लिए। जेंटली शेक द ट्यूब एंड सी फॉर एग्लूटिनेशन एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट। फिर हम क्या करेंगे, जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है इसको हम निकालेंगे और ट्यूब को देखेंगे कि आया कोई एग्लूटिनेशन वगैरह हुआ है कि नहीं। अगर कोई क्लम्पिंग हुआ हो तो इसका मतलब ये कि कूम डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट पॉजिटिव है। अगर कोई क्लम्पिंग वो नहीं हुआ हो तो इट इज़ मीन द टेस्ट इज नेगेटिव। डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, ये आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो पेशेंट से ब्लड लेते हैं, उसको हम डालते हैं एक साफ ट्यूब में। ये आप देखिए, ये रेड ब्लड सेल्स हैं जिसके सरफेसेस पे एंटीबॉडीज़ वो अटैच हुए हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें हम डालेंगे एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जिसमें आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो ये बाइंड होंगे ह्यूमन एंटीबॉडीज़ के साथ, ठीक है, जो नॉर्मली एंटीबॉडीज़ पाए जाते। यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ पर ये दो एंटीबॉडीज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं और यहाँ पर एक क्लम्पिंग बन गया है। तो ये है क्या, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट का प्रोसीजर, ठीक है। दूसरा जो है इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, ये हम इसका प्रोसीजर किस तरह होता है, प्लेस 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सीरम इन अ ट्यूब। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से लेकर 3 ड्रॉप तक सीरम डालेंगे एक साफ ट्यूब में। यहाँ पर एक रेफरेंस आ गया, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट में हम क्या लेते हैं, होल ब्लड लेते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट में हम क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं 2 से लेकर 3 ड्रॉप एक साफ ट्यूब में। सीरम शुड बी फ्रेश फॉर डिटेक्टिंग कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग एंटीबॉडीज़। अब सीरम हमारे पास फ्रेश होना चाहिए जिसमें हम डिटेक्ट कर सके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को या एंटीबॉडीज़ को। एड 1 ड्रॉप ऑफ 3.3 to 5% सस्पेंशन ऑफ वाश्ड और RH पॉजिटिव रेड सेल्स टू द सीरम एंड द ट्यूब। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो O पॉजिटिव ब्लड होता है, जो RH पॉजिटिव रेड सेल्स होते हैं, उसको हम डालेंगे इस सीरम में और इसके साथ मिक्स करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 2 से लेकर 3 ड्रॉप सीरम, पेशेंट सीरम हम लेंगे एक साफ ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, इस सीरम में जो है 1 ड्रॉप वो ब्लड डालना है RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव ब्लड, और इसको हमने मिक्स कराना है। 2 ड्रॉप्स ऑफ कूम सीरम्स एंटी ह्यूमन सीरम कंटेनिंग रेड सेल्स। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेप हमारा होगा 2 ड्रॉप्स कूम सीरम डालना इस ट्यूब में जिसमें ये सीरम और रेड सेल्स जिसको हमने डाला हुआ होता है, उसमें हम डालेंगे 2 ड्रॉप्स कूम सीरम, मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 30 से लेकर 40 मिनट्स पर इसको हम रखेंगे, हम वेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूज एट 1000 RPM फॉर 1 मिनट। जब टाइम पूरा हो जाता है तो फिर इसकी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे 1000 RPM पे 1 मिनट के लिए और फिर हम डालेंगे 2 ड्रॉप एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन सीरम टू द सेल्स। मिक्स इन सेंट्रीफ्यूज एट 1000 RPM फॉर 1 मिनट इमीडिएटली। फिर दोबारा हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक है, 1 मिनट के लिए, और इसको जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम ट्यूब को लेके इसको हम शेक करेंगे, जेंटली शेकिंग करेंगे और फिर हम इसकी ग्लूटिनेशन देखेंगे मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है।
तो ये अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, सीरम लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें डाला है क्या चीज़, रेड सेल्स हमने डाल दिए इस ट्यूब में। रेड सेल डालने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें डाल दिया क्या, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, ठीक है। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन या कूम्स रीजन हमने इसमें डाल दिए। अगर इसमें जो है एंटीबॉडीज़ वगैरह हो तो ये क्या करेगा, ये सेल्स जो है वो क्लम्प बनाएगा, और क्लम्प बनाने के बाद जब क्लम्प बन जाता है तो इसका मतलब ये निकल आता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो सीरम में वो मौजूद है, वो फ्लोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये हम पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो टेस्ट था, कूम्स टेस्ट, वो कंप्लीट हुआ। तो अगर इसमें कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।